मैं श्याम सुंदर लोहार, लेक्चरर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुमेरपुर। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंतर्गत ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ये क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर है। इसके प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहली लाइन लिखेंगे, दी गई समस्या को चित्र रूप में प्रदर्शित करने पर आपका जो इसका चित्र बनेगा वो समकोण त्रिभुज ए, बी और सी का बनेगा। समकोण त्रिभुज बनाना है। इस पर ज्ञात क्या करना है, दीवार की ऊंचाई। तो माना कि दीवार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये इस पर दीवार की ऊंचाई होगी h मीटर और ये लंब भुजा होगी। दूसरा इस पर दिया हुआ है 15 मीटर लंबी सीढ़ी। इस पर देखिए सीढ़ी की लंबाई AC, सीढ़ी हमेशा तिरछी होती है, तो AC सीढ़ी की लंबाई होगी 15 मीटर। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है, इसलिए ये कर्ण भुजा होगी। और तीसरा इसमें कोण दिया हुआ है, ये उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस कोण को हम यहां पर लिखेंगे 60 डिग्री। अब इस समकोण त्रिभुज की सहायता से इनमें रिलेशन लेते हुए, तीनों चीजों में रिलेशन लेते हुए हम h का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में देखिए लंब ए बी, लंब ए बी बराबर h मीटर। दूसरा इसमें AC कर्ण दिया हुआ है, कर्ण AC बराबर 15 मीटर और थीटा एंगल इज गिवन, ये थीटा एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ये तीन चीजें, इस पर लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है। देखिए समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं में रिलेशन गिवन है, तो हम डिसाइड करेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन कॉस एंड टेन इक्वल LAL KA। साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब अपॉन आधार। यहाँ लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, यानी पहला ही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ आ जाएगा अपना फॉर्मूला, साइन थीटा इज लंब AB अपॉन कर्ण AC। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू लिखिए, AB की वैल्यू और AC की वैल्यू, तीनों वैल्यू इसमें गिवन है। या साइन 60 डिग्री इज लंब गिवन है h, कर्ण 15 मीटर। या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 इज h अपॉन 15। या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2h इक्वल 15 इंटू √3। या द वैल्यू ऑफ h, इस 2 को इसके नीचे लाएंगे, h इक्वल 15 √3/2 इक्वल 15 इंटू √3 इज 1732 अपॉन 2। इट इज 25.98 डिवाइड बाई 2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका 12.99 मीटर एंड दीवार की ऊंचाई, देयरफॉर दीवार की ऊंचाई इक्वल 12.99 मीटर एंड इट विल बी योर आंसर। तो इस प्रकार से सिंपली हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 मीटर ऊंची दीवार के शिखर से पृथ्वी का एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न के अंदर अवनमन कोण दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यह एंगल ऑफ डिप्रेशन पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले दी गई समस्या को चित्र रूप में प्रदर्शित करने पर यह आपका चित्र बनेगा ए, बी और सी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हमको बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करना है। ये बिंदु की मीनार इसका आधार है, यहां से ये दूरी है। माना कि बिंदु की आधार से दूरी बराबर x मीटर। ये दूरी आपके x मीटर। दीवार की जो ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर। ये आपके लंब भुजा, ये आपके आधार हो जाएगी। यहां पर देखिए जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। ये आपका अवनमन कोण होगा 30 डिग्री। अब ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण होंगे, इसलिए ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। अब इस समकोण त्रिभुज ए, बी और सी में देखिए लंब भुजा आपको दी हुई है 10 मीटर, आधार दिया हुआ है x मीटर और जो थीटा एंगल गिवन है वो 30 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब ए बी बराबर 10 मीटर, आधार BC बराबर x मीटर एंड थीटा इज 30 डिग्री। अभी आपको फॉर्मूला लगाना है कि लंब और आधार के अंदर क्या संबंध होगा। यहां आप चेक करिए साइन, कोस एंड टेन, लाभ अपॉन के के। यहां पर देखिए लंब और कर्ण, यहाँ लंब और आधार है तो ये नहीं हो सकता, साइन नहीं आएगा। आधार बटा कर्ण, यहाँ आधार है लेकिन कर्ण नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए टेन थीटा इज लंब अपॉन आधार, तो ये लंब अपॉन आधार। यहाँ आपका फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा इज लंब ए बी अपॉन आधार BC। अब यहाँ आप वैल्यू पुट करिए, थीटा इज 30 डिग्री, ये हो जाएगा या tan 30 डिग्री इक्वल लंब, ये आपकी लंब भुजा है 10 मीटर, 10 बटा x। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 30 1/√3 ये हो जाएगी या 1/√3 is 10/x। या अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 1 x इक्वल 10/√3 इक्वल 10 इंटू वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732। ये आपको याद रखना है, √3 इज 1.732। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव 17.32 मीटर। देयरफॉर मीनार बिंदु की आधार से दूरी, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बराबर 17.32 मीटर एंड इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूत्र का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए खंबे की ऊंचाई और परछाई बराबर है, ये खंबे की ऊंचाई है और ये परछाई है, दोनों आपस में बराबर है।
माना कि खंबे की ऊंचाई ए बी इक्वल x मीटर, देयरफॉर परछाई, ये आपकी परछाई होगी BC इक्वल x मीटर, यानी ये आपके x मीटर हो जाएगी लंब, और ये भी आपके x मीटर, ये आपका आधार। दोनों x और x दोनों बराबर दी हुई है तथा उन्नयन कोण इक्वल थीटा डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। अब आप समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी और सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब ए बी इक्वल x मीटर, लंब ए बी x मीटर, आधार BC, आधार BC इक्वल x मीटर, और जो आपका उन्नयन कोण है ये थीटा डिग्री। उन्नयन कोण इक्वल थीटा डिग्री। यहां पर देखिए लंब और आधार के अंदर जो संबंध होता है tan थीटा का होता है, इसलिए यहां फॉर्मूला tan थीटा का लगेगा। tan थीटा इज लंब ए बी अपॉन आधार BC, या tan थीटा इक्वल x अपॉन x, या हम कह सकते हैं tan थीटा इज 1। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे जो 1 वैल्यू होती है वो tan 45 की होती है, ये हो जाएगा, या tan थीटा इज tan 45 डिग्री, ये 1 tan 45 की वैल्यू होती है। अब यहाँ आप इसको कट नहीं करना है, आप डायरेक्टली लिख देंगे या थीटा इज 45 डिग्री, देयरफॉर उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री एंड आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पहले प्रकार के प्रश्न जिसमें हमने उन्नयन कोण पर आधारित प्रश्नों को हल किया, अवनमन कोण पर आधारित प्रश्नों को हल किया, और इस प्रश्न में हमने उन्नयन कोण ज्ञात किया है। इसी प्रकार के ये पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, समकोण त्रिभुज इसमें बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल, जिसको सर्च करेंगे आप YouTube पर श्याम सुंदर लोहार, तो आपको और भी वीडियो प्राप्त होंगे। तब तक जय हिंद।